کہ आजी अपनाने से और शुक्र गुजारी बार बार करने से आती है। जब डिजर्विंग वाली बीमारी आएगी तो कंपैरिजन वाली बीमारी आ जाएगी, उसके पास ये क्यों, उसके पास ये क्यों, उसके। तुझे जलील करने का क्या मकसद है? तो पहले अपनी जात में छोटा है। छोटा बनने से इंसान छोटा नहीं होता, बड़े का हुक्म इनकार करने से इंसान छोटा होता है। ये अल्लाह समझा रहा है, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु के तहत एक नुकसान कुदरत भी हेल्प कर देती है, अल्लाह भी हेल्प कर देता है कि आदम इतना पॉजिटिव नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। कि उसके दिल के ऊपर एक कालक आती है, सख्ती आती है, एक बोझ आता है, एक डिस्गस्ट आता है और एक मोहर आती है। उसका बिलीफ सिस्टम इस बात को मानता है कि मैं अल्लाह को एक दिन साबित कर दूंगा, चाहे मेरी जहन्नम लिख दी गई है लेकिन मैं साबित जरूर कर दूंगा। वो आदम के एक बच्चे को गुमराह करके भी जो राहत और उस दिन जाम पीता होगा ना, वो ये आपको छिचोरे मुंह के बड़बोले बड़के मारते हुए वो ठंडे मिलेंगे। आप चाहते हैं कि अगर एक इंसान डेली बेसिस पे अल हिल्म बितहल्लुम और व शुक्र बितशक्कुर के उसूल पे नहीं जाए कि आजी अपनाने से और शुक्र गुजारी बार बार करने से आती है, तो दिल काला हो जाएगा। दिल काला हो जाएगा तो वो बड़े को बड़ा, अपने को छोटा मानना बंद कर देगा। दिल अगर जिक्र अस्कार के अंदर अपनी औकात हैसियत को रोज रेक्टिफाई नहीं करेगा तहज्जुद में या किसी नमाज के बाद या नॉर्मल रूटीन, तो उसे फिर डिजर्विंग वाला काटना चाहिए। आई एम मोर मुस्तहिक हो जाएगा मोहताज से। सही है, इंसान का मेराज मोहताजी है रब्बे कायनात की, इस्तेहकाक का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है कि मैं मुस्तहिक हूं कि अल्लाह तू मेरे साथ अच्छा कर। अल्लाह कहता है अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है कायनात में, नबी भी नहीं है। इस्तेहकाक के हक रखना सिर्फ अल्लाह का हक है। अल्लाह ने वो हक आगे अगर किसी को दे दिया है, माँ बाप को दिया, अंबिया को, वो अल्लाह की अता है। अपनी जात में इस्तेहकाक सिर्फ अल्लाह का और किसी का नहीं है। बाकी सब मोहताज, अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के यहाँ फकीर हो। तो ये जब अल्लाह के एहसानात का रोज अकोमोडेशन और एक्यूमुलेशन नहीं होगी, वो डिजर्विंग वाली बीमारी आ जाएगी। जब डिजर्विंग वाली बीमारी आएगी तो कंपैरिजन वाली बीमारी आ जाएगी, उसके पास ये क्यों, उसके पास ये क्यों, उसके। जब ये आएगा तो वो ज़वालुन नेमा अनिल मुनम, उस वाली बीमारी में जाएगा कि उससे खत्म हो जाए और मुझे मिल जाए। इसको कहते हैं अरबी में हसद। और जब ये बढ़ती रहेगी तो एंड में जाके उसने ऐसा कड़वा जहर आलू जुमला बोलना है, पकता रहा और उसने एंड में बोल देना अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं सबसे। ऑल यू कैन गो टू हेल खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। दलील मेरी आगे से ये है, चाहे आपने भी कहा था ना इज़ अमरतु, आपने मुझसे सवाल किया, ये हुज्जतबाजी देखें कैसी है। अल्लाह ने कहा मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतु, मैंने हुक्म लिमा खलक़तु बियदी, मैंने अपने हाथ से जिसको बनाया, फजीलत उसकी वैसे ही ऊपर थी, तो मैंने कह दिया बात खत्म होगी। तू प्रोसेस क्या है? तो आगे से कहता है क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, तूने ये प्लान किया है मुझे जलील करने का, तू मुझे छोटा दिखाना चाहता है। तो बंदा कहे तू पहले ही छोटा है, तुझे क्या छोटा दिखाना है? तुझे जलील करने का क्या मकसद है? तो पहले अपनी जात में छोटा है। तू कैसे बड़ा, तो किस बड़ाई को अचीव करना चाहता है? तो दूसरे मखलूक के साथ बड़ाई की बात है, वो तो बाद में होगी। वो तो मैंने तुम्हें सजदे करने से तुम कैसे छोटा होगे? अगर किसी को ग्लोरीफाई करने से तुम छोटे कैसे हो गए हो? बल्कि तुम्हारी तो बड़ाई थी, उसको तुम अगर मान लेते तो तुम बड़े हो जाते। बड़े का हुक्म मानने में इंसान बड़ा है, छोटे के आगे छोटा बनने से इंसान छोटा नहीं होता। बड़े का हुक्म इनकार करने से इंसान छोटा होता है। ये अल्लाह समझा रहा है। ये सारे फसाद आज के हमारे घरों के नहीं है, एक बर्बादी नहीं है पूरे सिस्टम की। बिल्कुल एंड में जाके उसने ये बात बोल दी उसने कि भाई ये जो है ना, मैं अब मुझे मोहलत दे दे, कहानी तो पानी तो गलते बद गई है मुख्तारिया, कहानी तो बद गई है थे, मैं अब अल्लाह। अच्छा ये कहानी भी अल्लाह ने कहा मज़मूमम मदहूरा, इस तरह के जो अल्फाज हैं, तू दफा हो यहाँ से, निकल जा, अब बात नहीं होगी। जाते हुए चैलेंज करके आओ। अब ये देखें कि एक प्रोसेस ऑफ तज़किया नफ्स, जिसको आपके माशरे में तजलील करने का एक रिवाज बन चुका है कि तज़किया तो डरपोकों का काम है। इब्लीस ने नफ्स की तज़किया की कमजोरी के बाद नफ्स वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु के तहत नफ्स के वसवसे ने आके ना इब्लीस को शैतान बना दिया और फिर उसने एंड में चैलेंज किया। अब भी रुक सकता था, लेकिन वो नफ्स एक पागल घोड़ा है, पागल जब छोड़ दिया तो अब वो लेके जाए। अब आपके इख्तियार में नहीं। देखें आगे क्या कर रहा है। लोग देखें एक नुकसान, इधर से एक साइंस और भी निकलती। एक नुकसान कुदरत भी हेल्प कर देती है, अल्लाह भी हेल्प कर देता है, हालात भी हेल्प कर देते हैं एक नुकसान को हील अप करने। नुकसान अलल नुकसान फबाउ बिगज़बिन अला गज़ब, एक पे एक कब्र खोदे जा रहा है अपनी। अब कहता है अल्लाह ऐसा करते हैं, जंग लेते हैं पूरी, कि मेरा नफ्स तो अल्लाह ने जब कहा ना कि मसला ये है, मैं तो अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट खो चुका हूँ, अब मुझे चाहिए सेंस ऑफ अचीवमेंट दोबारा। अब जिंदगी के अंदर मेरा सुकून ये है कि खुद को तो मैं बड़ा बना नहीं सकता। हम तो डूबे नहीं, यहाँ पे देखें उसको समझें। अगर बड़ा लेवल का औकात वाला आदमी होता ना, या औकात वाली हैसियत होती इसकी, तो कहता है ठीक है मैं गिर गया हूँ, अगर मैं फिर खड़ा करूंगा अपनी बातों से, अपनी मेहनत से, अपनी रियाजत से ऊपर आऊंगा। आया कहता नहीं, इसको हरा गया, इसको मैं नीचे दिखाऊंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, और तुझे मैं गलत साबित कर दूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। दो मकासद थे जिसके तहत अगले सवाल पे हम जाएंगे, वो इज़्म्स वाले के ऊपर, कि इब्लीस का नेचर कमतर दिखाना है किसी को, और दूसरा नेचर है कि जो प्लान है ना
क्रिएशन की डिजाइन का इसमें फ्लॉ है. सही. या तकदीर में फ्लॉ है, तकदीर में फ्लॉ है, तखलीक में फ्लॉ है, या तकसीम में फ्लॉ है. और या तकसीम में फ्लॉ है. ये तीन साबित करने हैं उसने अल्लाह की तरफ, और तनफीज जो इसने करनी है ना आदम और इसकी औलाद में, इसकी तनफीज में फ्लॉ है, इसके ताबुद में फ्लॉ है, इसकी सबमिशन में फ्लॉ है, प्रोडक्टिविटी नहीं इसकी है. प्रोडक्टिविटी. मैं ये साबित कर दूंगा कि आदम इतना पॉजिटिव नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, इतना ज़र्फ वाला नहीं है जितना बनाया जा रहा है, इतना कमाल जमाल वाला नहीं है जितना बनाया जा रहा है. ज्यादा तारीफ होगी इसकी. ओवररेटेड है, ओवररेटेड है. मैं इसको अंडररेटेड करूंगा. और अल्लाह के आगे ना तकसीम, तीन लफ्ज बोले थे भी हमने, तकसीम, तखलीक और तकदीर. और तकदीर. इन तीनों के फ्लॉ. अल्लाह ने जो कुदरत लिखी है लोहे महफूज में गलत है, अल्लाह ने जो क्रिएट किया है गलत है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका लियाज़ुबिल्लाह. और अल्लाह ने जो खाली स्पेसिफिक टू आदम बात हो रही है, उसको और किसी चीज से मसला नहीं. हाँ, उसको मलाइका से कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. 600 पर वाले फरिश्ते हैं, उसको कोई इशू नहीं है. वो कभी जबरील अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं आप क्या कि वो फरिश्ता था, इब्लीस ने कुरान किया था वकाना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बी, वो जिन था. बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट उसके पास आज लाखों करोड़ों सालों का लॉग फाइल है. लॉग फाइल है इंसानियत के खिलाफ. पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, वो कालक जब ये सब हो रही थी वो नया नया गुनाह था. वो इस, और अल्लाह कुरान हदीस के अल्फाज हैं कि जब इंसान गुनाह करता है कि उसके दिल के ऊपर एक कालक आती है, सख्ती आती है, एक बोझ आता है, एक डिस्गस्ट आता है, और एक मोहर आती है, और एक बेचैनी बेकरारी उस कालक के साथ आती है. हत्ता तालौ क़ल्बहु, इस हद तक कि वो पूरे दिल पे कालक छिड़ जाती है, तो पूरा दिल काला हो जाता है. इंसान शैतान नहीं, इंसान जानवर बन जाता है, पत्थर का बन जाता है, सख्त दिल बन जाता है. आंसू अल्लाह के लिए रोते नहीं है, ह्यूमिलिटी आजी होती नहीं है, फिरौनियत उरूज पे होती है. गुनाह नहीं लगता, और उसके बाद फिर गुनाह अच्छा लगा शुरू हो जाता है. और फिर वो अच्छा लगे ना लगे वो गुनाह फितरत बन जाता है. एक तो उसे उस गुनाह, एक जो मैं समझता हूँ जो शैतान और इब्लीस की सीवी में लिखा जाएगा ना, उसे गुनाह के ऊपर तौबा नहीं करने की जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, वो करोड़ों लाखों सालों की है. सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस होल वॉर. कहते हैं ना, दो लोगों का फिराक जितना लंबा हो जाए उतना पक्का हो जाता है. हाँ, उसका फिराक जो है ना, फिरात बन चुका हुआ है, फिरात तफरीक. लाखों साल उसने तौबा नहीं की, उसमें उसको आया नहीं लौट के. उसको अपने गुनाह को पालना आता है. नंबर 1 उसकी पावर समझ लें आप. अच्छा, एक और चीज समझते हैं कि हम आदम, इंसान और जिन, ये दो वाहिद हैं जिनके पास इख्तियार है. ऐसा नहीं है कि इब्लीस के पास इख्तियार नहीं है. ये कहीं नहीं लिखा कि इब्लीस को अल्लाह ताला ने मोहलत दी और इख्तियार छीन लिया कि अब वो शरीर आएगा. इतने अरसे में वापस नहीं आया, नहीं आया, पक्का हो गया उसके ऊपर. कुछ लोग एक इसराइली रिवायत ले आते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से उसने पूछा एक बुजुर्ग बन के या अधिकारी बन के कि क्या मैं इसकी हकीकत को नहीं जानता, इसकी सनद, बहुत सी उल्टी सीधी रिवायतें भी हम लोग चला देते हैं. लेकिन पॉइंट ये है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि उसे गुनाह पालना आता है. यानी वो गेट से लड़ा इतने सालों में उसने लाखों अंबिया की सबमिशन देखी है, कमिटमेंट देखी है, सिंसियरिटी देखी है, जीतते भी देखा है खुद को. उसने किड़ पाल के रखी है. उसकी खासम खास खवास में से ये है, उसे लंबा झगड़ा करना आता है, बहुत तवील नेगेटिविटी पालनी आती है, बहुत एक्सटेंडेड हसद पाल सकता है वो, एक बहुत एक्सटेंडेड लेवल के ऊपर सदियों पे मुहीत उसका बुग़्ज़ है किसी के लिए. उसे उस किड़ को रोज एम्पावर करना आता है. उसकी प्रोडक्टिविटी भी हल्की नहीं है कि वो भाई चलो ठीक है मैंने 100 साल बर्बाद कर लिया अब मैं छोड़ दूं. नहीं, वो कंसिस्टेंटली अपने कालक में कंसिस्टेंट है, सर्टेन है. उसका बिलीफ सिस्टम इस बात को मानता है कि मैं अल्लाह को एक दिन साबित कर दूंगा, चाहे मेरी जहन्नम लिख दी गई है लेकिन मैं साबित जरूर कर दूंगा. अल्लाह ताला ने उसका चैलेंज जो है, और एंड में जो होगा वो अपने एंड को सोचता है नहीं सोचता वो आज की एक आदमी की डिफीट पे खड़ा है. सोचें उसका कितना ज्यादा ट्रैंक्विलिटी खड़ी होगी. वन मैन गेटिंग डिविएटेड. वो आदम के एक बच्चे को गुमराह करके भी जो राहत और उस दिन जाम पीता होगा ना वो. और ये हम गुनाह करते हुए सोचे, ये तो अभी हम बाद में आएंगे ना कि हमने क्या करना है. आप पहले हम आज अपना वाला ना पढ़ाएं जो हमेशा दीन पढ़ाते हैं. आप उसका वाला पढ़ाएंगे. उसका दीन क्या? उसका दीन काला है. उसे कालक पाले हुए सदियां हो चुकी है और वो उस कालक के बावजूद भी इतना तहम्मुल से आएगा. देखें, दो बंदों में बहुत तहम्मुल होगा, मुनाफिक में नहीं होगा. या तो फुल इब्लीस पार्टी के अंदर जो टॉप नॉच जितना वो शैतानियत में आगे होगा, अंदर से बिल्कुल बर्बाद होगा लेकिन तहम्मुल रखेगा, क्योंकि उसमें उसका सुकून एक आदमी और एक सिस्टम की बर्बादी के अंदर है जो रहमान से जुड़ा हुआ. दूसरा जो एहसान के दर्जे पे मोमिन होगा, जितना उसका ईमान ऊपर उतना वो रिलैक्स, स्टेबल, सर्टेन और बाखलाक होगा. और जितना शैतान की भी टॉप नॉच पे होगा, उसकी जो गंदगी गलाजा तो छिचोरपन है ना, वो अंदर जरूर होगी, निकलेगी ऊपर भी कहीं. लेकिन जो उसका भी अपर कट होगा ना, वो बहुत स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि उसका हमला बहुत बड़ा. मुनाफिक जो होगा ना, ये ला वज़ना लहू वला अस्ला लहू, इनकी जो बुनियाद नहीं है, इन्होंने इधर से भी कहा ये आपको छिचोरे, मुंह के बड़बोले,
बढ़ के मारते हुए, वो ठंडे मिलेंगे आपको वो तरीके से। उनके भी नीचे के लेवल्स होंगे, जैसे हमारे भी कुछ कमजोर मुसलमान हैं जो नफ्स की कमजोरी की वजह से ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, ज्यादा हंसना, ज्यादा बातें, ज्यादा डींगे, ये हमारे यहाँ भी होंगे, उनके यहाँ भी होंगे। लेकिन टॉप नॉच बेंचेस जो लड़ रही है ना, उधर भी रिलैक्स होगा और सुकून से मारेंगे, क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी में सर्टेन है। कोई शक नहीं है उनमें कि जो अरबों करोड़ों साल पहले फैसला हुआ था वो गलत था। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।